Hello dears, you are once again welcome in our online study program, and today we are going to start our economic section in social science. So dears, the first lesson is development. So before starting our lesson we should know what is the development. The development has different types of criteria. For example, physical, mental, economical और intellectual, social and moral. There are different types of development. अब development का अर्थ क्या है? डेवलपमेंट का अर्थ होता है किसी चीज का विकास करना. अगर हम बात करें विकास की तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हमारी लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के डेवलपमेंट आते हैं. हम अलग अलग तरीके से अपना डेवलपमेंट करते हैं. अगर हमने इन सब में अपना डेवलपमेंट कर दिया तो इसका मतलब है कि हम ऑल राउंड डेवलपमेंट कर चुके हैं. बट इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जब हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारते हैं, हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारते हैं, जब हम अपनी इनकम बढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कि हमारे अपना लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया. अब वो कब अच्छा होगा? जब हम अपनी इनकम सुधारेंगे. अपनी इनकम कैसे सुधारेंगे? जब हम एक अच्छा सा बिजनेस करें, जॉब्स करें, अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं, तब वो क्या कहलाएगा? वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. और इसी के कारण से हमारा जो चाहे वो एक पर कैपिटा हो या पर पर्सन हो, पर स्टेट हो, पर नेशन हो या पूरा वर्ल्ड वाइड, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि अपने लाइफ स्टैंडर्ड को सुधारना और अपनी इनकम को बढ़ाना. अब व्हाट डिफरेंट प्रोमिसेस बाय द डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोमिसेस क्या होते हैं? कौन कौन सी बातें डेवलपमेंट के अंदर आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर? फर्स्ट वन, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड. हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करें. टोटल इनकम का अर्थ क्या है? टोटल इनकम हम दो सिनेरियो में ले सकते हैं. एक आदमी जो साल भर काम करके जो पूरा साल में जो कमाता है वो उसकी टोटल इनकम है. अगर हम नेशन के वाइड में देखेंगे, अगर नेशन वाइड हम देखेंगे तो टोटल इनकम इक्वल टू sum of the market value of all the products of three sectors. ठीक, टोटल इनकम का क्या अर्थ है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर. इन तीनों सेक्टर्स में एक साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो उस देश की टोटल इनकम कहलाएगी. मींस कि हमने प्राइमरी सेक्टर में एक साल में कितना प्रोडक्शन किया उसकी मार्केट वैल्यू, सेकेंडरी सेक्टर में हमने कितना प्रोडक्शन किया उसकी मार्केट वैल्यू, और टर्शियरी सेक्टर में हमने कितना प्रोडक्शन किया उसकी वैल्यू. अगर हम इन तीनों की प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू को जोड़ेंगे तो वो उस देश की टोटल इनकम उस देश का निकल जाएगा. तो हमें जब हमारे देश में टोटल इनकम अच्छी होगी हमारे देश की, तो हमारे देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा. अगर हम बहुत पीछे रह जाते हैं टोटल इनकम को अचीव करने में, तो लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बहुत कम होगा. उसमें बहुत ज्यादा फैक्टर्स होता है कि किस तरह से लिविंग स्टैंडर्ड कब बनेगा. उसके लिए फैक्टर्स ये हैं कि हम कितने, हमारे देश की आबादी है. फर्स्ट वन, पॉपुलेशन कितनी है. सेकंड वन, कि लोगों के बीच में इकोनॉमिक गैप कितना है, कि लोगों को कितने मिडिल क्लास के लोग हैं, कितने लोअर क्लास के लोग हैं, कितने हायर क्लास के लोग हैं. उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो देश के जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो सुधरेगा. नेक्स्ट वन, इनकम एंड अदर गोल्स. अब इनकम भी है, वो इसका प्रोमिसेस है कि इनकम और अदर गोल्स, कि एक तो हम कभी भी जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमारा पहला उद्देश्य होता है कि हम उससे इनकम करें. लेकिन उसके साथ साथ अदर गोल्स भी होते हैं.
पहली चीज है इनकम एंड सिक्योरिटी। जब आप कभी जॉब करने जाएंगे तो आपके दिमाग में पहली बात ये होगी कि आपको एक अच्छी इनकम मिले और आपकी अच्छी इनकम के साथ आपकी जॉब सिक्योर हो। ये नहीं कि आपको कभी भी निकाला जा सके, सिक्योरिटी इज मस्ट। फिर उसके साथ साथ आपको लगता है कि अब आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको होना चाहिए कंपनी की तरफ से, आपका ईपीएफ भी करना चाहिए, आपको अदर फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए, आपको हो सके तो एक फ्लैट मिले रहने के लिए, गाड़ी मिले, एक अच्छी जॉब हो जहां पर आप 20 से 25 से 30 साल काम कर सके। तो सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट वन, लेस इनकम बट सिक्योरिटी। अब बहुत सारे जॉब्स ऐसी होती है, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जहां पर लोगों की इनकम तो कम है लेकिन उनके पास सिक्योरिटी है। उनको ये लगता है कि हम काम मैं कर रहा हूं लेकिन मेरे पास इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है कि मैं जब तक काम कर सकता हूं मुझे इस कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट, हाई सैलरी बट नो जॉब सिक्योरिटी। तीसरी चीज है कि एक बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं कि जो आपको 5 और 6 फिगर्स में सैलरी दे बट आपकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जॉब करने जा रहे हैं तो सिर्फ किसको देखें, सैलरी को देखें, ये कहीं नहीं हो सकता। आप उसके साथ क्या देखेंगे कि आपकी जॉब में सिक्योरिटी कितनी है, आपकी वर्किंग आवर्स क्या है, आपको लीव्स कितनी मिलती हैं, आपको बोनस कितना मिलता है। तो सब कुछ देखकर ही कोई भी इंसान जॉब के लिए अप्लाई करता है। नेक्स्ट वन, नेशनल डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की बात की। डेवलपमेंट का अर्थ है कि लोगों का और कंट्री का जो डेवलपमेंट है, नेशन का जो डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि हमारे देश का डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक के क्षेत्र में अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि भाई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से चीजें हैं जो नेशनल डेवलपमेंट को बताती है। फर्स्ट वन, पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम का अर्थ होता है टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। अब हमने देखा कि टोटल इनकम क्या थी, 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्शियरी सेक्टर्स की टोटल जो मार्केट वैल्यू है उसको सम कर देंगे, वो उस देश की टोटल इनकम हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम के लिए क्या है कि उस टोटल इनकम में हम उस कंट्री के जो पॉपुलेशन है उससे उस टोटल इनकम को क्या करें, डिवाइड करते हैं, वो पर कैपिटा इनकम है। अब दूसरा फैक्टर, ये तो हमने बता दिया कि पर कैपिटा इनकम ये होती है और ये एक फैक्टर है नेशनल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर आज हम इंडिया जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करेंगे तो वहां पर लोगों के बीच में इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग 5 लाख 10 लाख या 15 लाख रुपए की जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 2-3 हजार रुपए की जॉब कर रहे हैं। देश का रिसोर्सेस का या देश की जो कैपिटा है या जो देश की मनी है वो बहुत बड़ी मनी 40 to 50 to 60% मनी देश के जो उच्च वर्ग है हमारा उसके 10% जो उच्च वर्ग है उनके कंट्रोल में है। और तो 90% लोग हैं देश के, उनके पास 20-30% ही देश की मनी है। तो यह एक जो इकोनॉमिकल गैप है उसका फर्क हमेशा देश के डेवलपमेंट में पड़ेगा। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और जो लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है उनके पास पैसा नहीं है, जिस कारण से इनके बीच में क्या होता है, एक गैप आ जाता है। 4 सेक्शन हमारे देश में होता है। एक सोसाइटी में माना जाता है कि 4 सेक्शन है लोगों के, हायर क्लास, हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। हायर क्लास में कौन आएंगे, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, टाटा, रतन टाटा या मुकेश अंबानी या अडानी ग्रुप्स, ये हायर क्लास है। लोअर मिडिल सॉरी हायर मिडिल क्लास में लोग जो उनसे नीचे तबके के लोग हैं जो 8-10 करोड़ या 100-200 करोड़ या 500-1000 करोड़ महीने का कमाते हैं। और लोअर मिडिल क्लास जो नौकरी पेशा लोग होते हैं या छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं। और लोअर क्लास वे लोग जो डेली वेजेज वर्कर्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं। अब अगर हम बात करेंगे इन चारों में, अगर हम क्या करें, कंपैरिजन करें तो हमें पता चल जाएगा कि देश की कितनी मनी किस वर्ग के पास है।
नेक्स्ट वन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का अर्थ होता है कि हमारे देश में एक साल में देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का और उसकी वैल्यू क्या है। जितना ही ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। नेक्स्ट वन लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि लिटरेसी अगर तब तक हम लिटरेट होंगे तब तक हम बहुत अच्छी इनकम नहीं कमा सकते। तो जितनी ज्यादा लिटरेसी रेट होगी या जितनी हाई लेवल का एजुकेशन रेट होगा देश में, उतना ज्यादा देश डेवलपमेंट करेगा। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देख लें, चाहे आप यूएस को देख लें या चाहे आप रशिया को देख लें या ब्रिटेन को देख लें, स्विट्जरलैंड को देख लें, यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है या जो एजुकेशनल रेट है, जो एजुकेटेड पर्सन का जो पीपल का जो एक रेट है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं और इसलिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी हैं, चाहे इकोनॉमिकली कहें या डिफेंसिव कहें। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ। अब एक और बड़ा फैक्टर है कि हम नेशनल डेवलपमेंट के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ की क्या जरूरत है। जितने ज्यादा हेल्थी लोग होंगे मेंटली और फिजिकली, उतना ज्यादा देश डेवलपमेंट करेगा, उतना ज्यादा देश डेवलप होगा। अब हम जैसे देश, हमारे जैसे देश, जैसे इंडिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, यहाँ पर हेल्थ की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है, जिस कारण से लोग आपको बहुत ज्यादा बीमारियां लगती हैं, अवेयरनेस कम है लोगों के अंदर। तो क्या है कि हेल्थ की जो अवेलेबिलिटी है वो ही बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिस कारण से देश क्या करता है, नेशनल डेवलपमेंट करता है। सो डियर, अगर हमें नेशनल डेवलपमेंट करना है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर्स है कि हम पढ़े लिखे हो, हमारे पास एक अच्छी एजुकेशन हो। अगर हमारे पास अच्छी एजुकेशन है तो हम अपनी इनकम को इजीली बढ़ा सकते हैं, कहीं पर जॉब करके या खुद का बिजनेस स्टार्ट करके। दूसरी चीज, अगर हम क्या करें, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं तो हम अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। और अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए जीडीपी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश में प्रोडक्शन कितना हो रहा है और उसकी वैल्यू कितनी ऊपर है। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और वैल्यू ज्यादा होगी तो देश की इनकम बढ़ेगी और देश डेवलप करेगा। सो डियर्स, इट वाज टुडेज लेक्चर इन आवर SST. So we will continue this lesson in next lecture. Thanks, have a nice day.